बॉलीवुड एक ऐसा नाम है जो दुनिया के हर कोने में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की निशानदेही करता है। लेकिन यह बॉलीवुड सिर्फ एक फिल्म इंडस्ट्री नहीं, बल्कि उससे कई ज्यादा ये एक कल्चर है जिसने एंटरटेनमेंट की दुनिया पर बहुत गहरा निशान छोड़ा है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बॉलीवुड की तारीख, बॉलीवुड का एवोल्यूशन, इसकी कल्चरल अहमियत और नजर डालेंगे उन चीजों पर जो बॉलीवुड को मुनफरिद बनाती हैं। बॉलीवुड की तारीख हिंदुस्तानी सिनेमा के इब्तदाई दिनों से जुड़ी है। इंडियन सिनेमा की शुरुआत 19th सेंचुरी के आखिर में हुई, जब 28 दिसंबर 1895 में पेरिस में लुमियर ब्रदर्स, जो कि फ्रेंच सिनेमेटोग्राफर्स थे, उनका सिनेमेटोग्राफ प्रीमियर हुआ। इस प्रीमियर में लुमियर ब्रदर्स की फिल्म अराइवल ऑफ अ ट्रेन चलाई गई। ये 50 सेकंड्स की फिल्म ने उस वक्त एक ग्लोबल रेवोल्यूशन को जन्म दिया। उस वक्त का हिंदुस्तान, जो कि ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के अंडर था, इस प्रीमियर के फौरन बाद ही इस एंटरटेनमेंट की नई शक्ल से मुतारिफ हुआ, जब 7 जुलाई 1896 को लुमियर ब्रदर्स ने बॉम्बे के वॉटसन होटल में 6 फिल्मों की नुमाइश की और यहां से इंडियन सिनेमा का जन्म होता है। इस प्रीमियर में दिखाई गई 6 फिल्म्स के नाम हैं एंट्री ऑफ सिनेमेटोग्राफ, द सी बाथ, अराइवल ऑफ अ ट्रेन, अ डेमोलिशन, लेडीज एंड सोल्जर्स ऑन व्हील्स और लीविंग द फैक्ट्री। इस प्रीमियर को बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिला और मोशन पिक्चर्स को इस प्रीमियर के फौरन बाद ही कलकत्ता और चेन्नई में भी इंट्रोड्यूस किया गया। लुमियर ब्रदर्स की तरफ से सेकंड फिल्म प्रीमियर 14 जुलाई 1896 को एक नए वेन्यू द नोवेल्टी थिएटर बॉम्बे में हुआ और इस दिन 24 फिल्म्स दिखाई गईं, जिनमें अ स्टॉर्मी सी और थेम्स अबव द वॉटरलू ब्रिज चंद हैं। 15 अगस्त 1896 को ये फिल्म प्रीमियर इवेंट्स खत्म होते हैं। लेकिन जब बात की जाए कि इंडियन फिल्म प्रोडक्शंस कब स्टार्ट हुई, तो उसकी शुरुआत होती है फर्स्ट इंडियन फीचर फिल्म राजा हरीशचंद्र से, जो कि डायरेक्ट की दादा साहेब फाल्के ने। यह फिल्म रिलीज हुई 21 अप्रैल 1913 को। दादा साहेब फाल्के, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है, ने बहुत अहम किरदार अदा किया इंडियन सिनेमा को इब्तदाई शक्ल देने में। राजा हरीशचंद्र एक मशहूर अफसानवी कहानी पर मबनी साइलेंट फिल्म है। इस फिल्म की कास्ट काफी छोटी थी इस फिल्म के बजट की वजह से, तो दादा साहेब फाल्के ने राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ इस फिल्म का लीड रोल भी खुद प्ले किया और दादा साहेब फाल्के के अलावा चंद ही और एक्टर्स शामिल थे। इस फिल्म के सेट्स, कॉस्ट्यूम्स और प्रॉप्स के लिए दादा साहेब फाल्के ने लोकल लोगों को हायर किया ताकि इलाकाई हुनर को प्रमोशन मिल सके। इस फिल्म ने काफी फिल्म मेकर्स को मुख्तलिफ जॉनरास जैसे कि हिस्टोरिकल ड्रामास या सोशल इश्यूज पे फिल्म बनाने के लिए इंस्पायर किया।
दादा साहेब फाल्के की इंडियन सिनेमा की खिदमत के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने उनके नाम से एक अवार्ड भी मुतारिफ कराया, जिसका नाम है फाल्के अवार्ड, जो कि इंडियन सिनेमा की दुनिया में एक अजीम अवार्ड समझा जाता है। इस फिल्म ने हिंदुस्तानी सिनेमा की असल में बुनियाद रखी। इस वक्त ये इंडस्ट्री इंडियन फिल्म इंडस्ट्री या इंडियन सिनेमा के नाम से ही जानी जाती थी, जो कि 1970s में बॉलीवुड कहलाई जाने लगी, जिसकी एक इंस्पिरेशन थी अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड, जिससे इंडियन सिनेमा को मुकाबला करना था, और दूसरी इंस्पिरेशन के लिए बॉलीवुड में बी का चुनाव उस वक्त बॉम्बे से लिया गया, जो कि अब मुंबई के नाम से जाना जाता है। साइलेंट फिल्म्स के कामयाब दौर के बाद इंडियन सिनेमा का साउंड फिल्म्स की तरफ ट्रांजिशन हुआ। आलम आरा एक बहुत अहम फिल्म है इंडियन सिनेमा की तारीख की, जिसे डायरेक्ट किया है अर्देशर ईरानी ने और प्रोड्यूस किया इंपीरियल मूवी टोन ने। आलम आरा रिलीज हुई 14 मार्च 1931 को और ये बॉलीवुड की पहली टॉकी फिल्म है। इसी फिल्म ने बॉलीवुड में ये साउंड सिंक्रोनाइजेशन का नया कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस किया, जिसमें डायलॉग्स और गाने भी शामिल किए गए, जो कि उस वक्त के लिए दुनिया को हिला देने जैसे आइडियाज थे। इस फिल्म की कास्ट में शामिल हैं मास्टर विठल, पृथ्वीराज कपूर, वजीर मोहम्मद खान, जगदीश सेठी, जिल्लोबाई और जुबैदा बेगम धनराजगीर, जो कि इंडियन सिनेमा की पहली सुपरस्टार्स में से एक थीं। बदकिस्मती से आलम आरा को अब एक लॉस्ट फिल्म कहा जाता है, क्योंकि इस फिल्म का कोई भी रिकॉर्ड किसी भी शक्ल में मौजूद नहीं। बस ये चंद पिक्चर्स जो आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं, यही पिक्चर्स आलम आरा की निशानी के लिए बाकी रह गई हैं। ये फिल्म हिंदी जबान में बनाई गई, लेकिन बाद में इसे तमिल और मराठी में भी रिलीज किया गया। इस फिल्म में 7 गाने भी शामिल किए गए, जो कि कंपोज किए फेरोज शाह मिस्त्री ने। आलम आरा 124 मिनट्स की फिल्म थी, जिसे उस वक्त के स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी लंबा टाइम समझा जाता था। इस फिल्म का बजट था 40,000 इंडियन रुपीस। आलम आरा ने न सिर्फ हिंदुस्तान की फिल्म मेकिंग को बदला, बल्कि इस फिल्म की वजह से हमें आज तक बॉलीवुड का ये मुनफरिद अंदाज, जिसमें डांस और गानों के सीक्वेंसेस देखे जाते हैं, इसकी शुरुआत की। नाइनटीन 40s और 1950s को अक्सर बॉलीवुड का गोल्डन एरा भी कहा जाता है। राज कपूर, दिलीप कुमार, मधुबाला और नरगिस दत्त जैसे मशहूर एक्टर्स इस दौर में स्टारडम तक पहुंचे। इस दौर में कई फिल्म्स को उनकी स्टोरी टेलिंग की वजह से लेजेंडरी फिल्म्स का स्टेटस भी मिला, जिनमें से चंद फिल्म्स श्री 420 को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया राज कपूर ने। ये फिल्म रिलीज हुई 6 सितंबर 1955 को। इस फिल्म में राज कपूर रोल प्ले करते हैं राज का, जो कि एक बहुत सीधा सा इंसान है जो मुंबई जाता है बड़ा इंसान बनने के ख्वाब लिए। इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया है शंकर जयकिशन ने। श्री 420 का आज तक बॉलीवुड पर इस कदर इम्पैक्ट है कि इस फिल्म का एक बहुत मशहूर सीक्वेंस, जिसमें राज कपूर और नरगिस अम्ब्रेला के नीचे डांस करते हैं, इस सीन को आज तक बॉलीवुड में कई जगह पर रिक्रिएट भी किया जाता है। श्री 420 न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में मकबूल हुई। ये पहली इंडियन फिल्म थी जिसे सोवियत यूनियन में भी रिलीज किया गया। направленное на установление мира и прогресса.
говорите «Мия»? That's Russian for you love me and I love you. श्री 420 के लिए राज कपूर ने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीता और बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मिला शंकर जयकिशन को। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.9 और रॉटेन टोमेटोज पर 88%। मुगल आजम एक इंडियन एपिक हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जिसकी रिलीज डेट है 5 अगस्त 1960। मुगल आजम को डायरेक्ट किया के आसिफ ने और इस फिल्म को ग्रेटेस्ट फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। मुगल आजम उस वक्त इंडिया में बनी सबसे महंगी फिल्म थी। इस फिल्म का बजट 15 मिलियन इंडियन रुपीस था, जो कि कई ज्यादा था बाकी इंडियन फिल्म से, और इस फिल्म को बनने में कई साल भी लगे। इस फिल्म के लिए ग्रैंड सेट्स बनाए गए, जिसमें सबसे मशहूर और खूबसूरत सेट शीश महल का, जिसे हजारों असली शीशों से बनाया गया और ये सबसे महंगे सेट्स में से एक था। इस फिल्म की कास्ट में शामिल हैं दिलीप कुमार और मधुबाला। इन दोनों एक्टर्स की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की वजह से इस फिल्म को और भी ज्यादा शोहरत मिली। और शाहजहां अकबर का रोल प्ले करते हैं लेजेंडरी एक्टर पृथ्वीराज कपूर, जिनकी शाहजहां अकबर की परफॉर्मेंस को वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया नौशाद अली ने। मुगल आजम ने कई अवार्ड्स जीते, नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर बेस्ट फीचर फिल्म और कई फिल्म फेयर अवार्ड्स भी। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 8.1 और रॉटेन टोमेटोज पर 92%। मदर इंडिया एक बॉलीवुड क्लासिक फिल्म है जो रिलीज हुई 14 फरवरी 1957 को। मदर इंडिया को डायरेक्ट किया महबूब खान ने। ये पहली इंडियन फिल्म थी जिसे एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए सबमिशन मिली, जिसके बाद 1958 में मदर इंडिया एकेडमी अवार्ड्स में नॉमिनेट होने में कामयाब हुई। ये इंडियन सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा कदम था, जिसकी वजह से इंडियन सिनेमा की फिल्म्स को पूरी दुनिया ने देखना शुरू किया। इस फिल्म की लीड स्टार है नरगिस दत्त, जो राधा का रोल प्ले करती है। राधा के रोल को वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक रोल्स इन इंडियन सिनेमा भी समझा जाता है। मदर इंडिया ने 1957 में वुमेन एम्पावरमेंट, गुर्बत और सिंगल मदर्स को पेश आने वाले समाजी मसाइल पर आवाज भी उठाई। ये फिल्म 2 घंटे 50 मिनट की है, जो कि उस वक्त के स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी लंबी फिल्म समझी जाती थी, लेकिन इसके बावजूद फैंस ने मदर इंडिया को बेहद पसंद किया। मदर इंडिया बॉलीवुड की पहली फिल्म्स में से एक है जिसे टेक्निकलर में शूट किया गया। इस फिल्म के कलर्स और सिनेमेटोग्राफी बेमिसाल है। मदर इंडिया का म्यूजिक कंपोज किया है नौशाद अली ने, जो कि इस दौर में काफी बड़ी फिल्म्स का हिस्सा रहे हैं। मदर इंडिया की रेटिंग IMDb पर है 7.8 और रॉटेन टोमेटोज पर 86%। बॉलीवुड का ये दौर, जो तकरीबन 1960s से 1980s तक फैला हुआ है, ये दौर इंडियन सिनेमा की तारीख में एक अहम दौर है। इस दौर में हमें तरक्की दिखती है स्टोरी टेलिंग और टेक्नोलॉजी में, और इस दौर में कई आइकॉनिक एक्टर्स और डायरेक्टर्स भी उरूज पे आए, जिन्होंने इंडस्ट्री की बेसिस को और भी ज्यादा मजबूत किया।
जिनमें अमिताभ बच्चन, जिन्हें एंग्री यंग मैन भी कहा जाता था, 1970s के दौरान एक बहुत बड़े एक्टर की शक्ल में उभरे। इस दौर में फिल्म जॉनरास की डाइवर्सिफिकेशन भी देखी गई, जहां 60s का सिनेमा ज्यादातर रोमांटिक और फैमिली ड्रामास की तरफ फोकस था, तो 1970s के सिनेमा ने एक्शन से भरपूर एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर्स पैदा किए। शोले एक क्लासिक बॉलीवुड फिल्म है जो रिलीज हुई 15 अगस्त 1975 को। ये फिल्म वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक और आज तक बॉलीवुड की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया रामेश सिप्पी ने। शोले की कास्ट में शामिल हैं उस वक्त के बॉलीवुड के सबसे बड़े नाम, जिनमें शामिल हैं अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, हेमा मालिनी, जया बच्चन और अमजद खान। अमजद खान का ये गब्बर सिंह का रोल बॉलीवुड विलेंस की लिस्ट में सरे फहरिस्त आता है। इस फिल्म का शोले का म्यूजिक कंपोज किया है R.D. बर्मन ने और लिरिक्स लिखे हैं आनंद बख्शी ने। इस फिल्म के कई गाने आज तक लोगों की यादों में ताजा हैं। इस फिल्म की रेटिंग IMDb पर है 8.1 और रॉटेन टोमेटोज पर 93%। इस दौर ने जहां एक तरफ रामेश सिप्पी की शोले जैसी फिल्म देखी, तो दूसरी तरफ मनमोहन देसाई ने इसी दौर में एक और सुपरहिट फिल्म रिलीज की। अमर अकबर एंथनी रिलीज हुई 7 जनवरी 1977 में। ये फिल्म आज भी जानी जाती है अपनी मज़ाया स्टोरी लाइन, मशहूर गानों और अपनी कास्ट की वजह से, जिसमें शामिल है अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर। अमर अकबर एंथनी में रिलीजियस हार्मनी को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। इस फिल्म की स्टोरी 3 भाइयों के गिर्द घूमती है जो कि बचपन में बिछड़ने के बाद अलग अलग मज़ाहिब के घरों में बड़े होते हैं। इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अमर अकबर एंथनी में उस वक्त की मशहूर एक्ट्रेस परवीन पाबी का कैमियो भी देखा जा सकता है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.4 और रॉटेन टोमेटोज पर रेटिंग है 86%। इस तरह इस दौर में डायरेक्टर्स ने काफी जॉनरास को साथ मिला के एक नई तरह की एंटरटेनमेंट को प्रोड्यूस किया और ऑडियंस को बॉलीवुड फिल्म्स में रोमांस से कॉमेडी तक सब मिलने लगा। इस दौर में न सिर्फ डायरेक्टर्स पर बॉलीवुड के म्यूजिक ने भी काफी तवज्जो हासिल की। R.D. बर्मन और कल्याण जी आनंद जी जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने अनफॉरगेटेबल ट्यून्स को क्रिएट किया, जबकि किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने लाजवाल क्लासिक फिल्म्स को अपनी आवाजें दी, जिसमें अमर प्रेम, कभी कभी और वो कौन थी जैसी फिल्म्स के गाने आज तक ऑडियंस में मकबूल हैं। बॉलीवुड के इस दौर में फिल्म मेकिंग की टेक्नोलॉजी में भी तरक्की देखी गई। फिल्म इंडस्ट्री इसी दौर में ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म से कलर फिल्म्स पे भी शिफ्ट हुई। इसी दौर में पहली बार ओवरसीज लोकेशंस पर भी शूटिंग शुरू हुई। इस अरसे के दौरान कई मशहूर डायरेक्टर्स भी उभर के आए, जिन्होंने बॉलीवुड की तरक्की में अहम किरदार अदा किया, जिनमें शामिल हैं राज कपूर, B.R. चोपड़ा, यश चोपड़ा और ऋषिकेश मुखर्जी ने ऐसी यादगार फिल्म्स तैयार की जिनमें सोशल इश्यूज से लेके लव स्टोरीज और फैमिली ड्रामास तक एक बड़ी रेंज के जॉनरास को एक्सप्लोर किया गया। मिस्टर इंडिया को अपने वक्त के हिसाब से ग्राउंड ब्रेकिंग फिल्म समझा जाता है इसके स्पेशल इफेक्ट्स की वजह से।
इस फिल्म में कैरेक्टर्स को इनविजिबल दिखाने के लिए स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया। ये इनविजिबिलिटी का इफेक्ट अपने वक्त के हिसाब से काफी आगे का आइडिया था। मिस्टर इंडिया को डायरेक्ट किया शेखर कपूर ने। मिस्टर इंडिया की कास्ट में शामिल हैं अनिल कपूर, श्रीदेवी, सतीश कौशिक और बॉलीवुड के एक और आइकॉनिक विलन का रोल प्ले करते हैं अमरीश पुरी। मिस्टर इंडिया की रिलीज डेट है 25 मई 1987। मिस्टर इंडिया का म्यूजिक कंपोज किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मिस्टर इंडिया को आज भी पसंद किया जाता है इसकी यूनिकनेस, साइंस फिक्शन और ह्यूमर के ब्लेंड की वजह से। मिस्टर इंडिया की IMDb रेटिंग है 7.7 और रॉटेन टोमेटोज पर 84%। बॉलीवुड का ये मिडिल पीरियड इंडियन सिनेमा की तारीख में एक तब्दीली का दौर था। ये एक्टर्स के उभरने, डाइवर्स स्टोरी टेलिंग, यादगार म्यूजिक और टेक्नोलॉजी और तरक्की का दौर था। इस दौर ने आने वाली फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक मजबूत बुनियाद रखी और इंडियन सिनेमा की तारीख का एक मशहूर दौर साबित हुआ। नाइन्टीज का दौर बॉलीवुड सिनेमा के लिए एक इंतहाई अहम वक्त था। इस वक्त के दौरान भी नए एक्टर्स और डायरेक्टर्स का राइज देखा गया, जिनमें सबसे मशहूर शख्सियत शाहरुख खान, जिन्हें किंग ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता है। 90s में शाहरुख खान कई बड़ी फिल्म्स का हिस्सा भी रहे, जिसमें 90s की सबसे बड़ी फिल्म जिसने इंडियन सिनेमा को हिला दिया दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हिंदुस्तान सिनेमा के थिएटर्स में सबसे ज्यादा वक्त चलने वाली फिल्म है। ये फिल्म 20 अक्टूबर 1995 को मराठा मंदिर सिनेमा मुंबई में लगी और 27 साल गुजरने के बाद भी ये फिल्म आज तक मराठा मंदिर सिनेमा में चलती है। इस फिल्म की वजह से ऑडियंस ने 10 साल के वक्फे के बाद लेजेंडरी डायरेक्टर यश चोपड़ा की रोमांटिक फिल्म्स में वापसी देखी। इससे पहले इनकी हिट रोमांटिक फिल्म्स में कभी कभी और सिलसिला शामिल थीं। इस फिल्म की कास्ट में शामिल हैं शाहरुख खान, काजोल, अमरीश पुरी, अनुपम खेर और फरीदा जलाल। इस फिल्म के ये मोस्ट आइकॉनिक सीन का पहला पार्ट शूट किया गया स्वाइसरमैन स्विट्जरलैंड में और दूसरा पार्ट शूट किया गया आप्टा रेलवे स्टेशन पे। इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया है जतिन ललित ने और लिरिक्स लिखे हैं आनंद बख्शी ने। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की रेटिंग है IMDb पर 8 और रॉटेन टोमेटोज पर 100%। इसी दौर में आमिर खान और सलमान खान का राइज भी देखा गया, जिन्होंने 90s की काफी मशहूर फिल्म्स में काम किया, जिनमें से चंद हैं जो जीता वही सिकंदर को डायरेक्ट किया मंसूर खान ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया नासिर हुसैन ने। ये फिल्म जानी जाती है अपने मेमोरेबल म्यूजिक और कास्ट की वजह से, जिनमें शामिल हैं आमिर खान, आयशा झुल्का, मामिक सिंह, पूजा बेदी और दीपक तिजोरी। इस फिल्म की कहानी स्टूडेंट्स के गिर्द घूमती है जो कॉलेज के साइकिलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया है जतिन ललित ने और इस फिल्म के गाने जिसमें पहला नशा और यहाँ के हम सिकंदर आज भी लोगों की यादों में ताजा है। जो जीता वही सिकंदर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता आमिर खान ने। इस फिल्म की रिलीज डेट है 22 मई 1992। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 8.1 और रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग है 94%।
अंदाज अपना अपना एक बॉलीवुड कल्ट क्लासिक कॉमेडी और रोमांस फिल्म है जो रिलीज हुई 4 नवंबर 1994 को। इस फिल्म का लीड रोल प्ले करते हैं दोनों उस वक्त के बड़े स्टार्स आमिर खान और सलमान खान। इनके साथ कास्ट में शामिल हैं रवीना टंडन और करिश्मा कपूर। और इस फिल्म के आइकॉनिक विलन क्राइम मास्टर गोगो का किरदार अदा करते हैं शक्ति कपूर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया राजकुमार संतोषी ने। अंदाज अपना अपना की IMDb रेटिंग है 8 और रॉटेन टोमेटोज पर 96%। 90s में बॉलीवुड ने एक्शन, रोमांस और कॉमेडी से भरपूर फिल्म्स का उरूज देखा, लेकिन इसी दौर में मेलोड्रामा और फैमिली ओरिएंटेड फिल्म्स ने भी इंडस्ट्री पर अपनी छाप जमाए रखी, जिनमें से चंद फिल्म्स जिन्होंने बॉलीवुड ट्रेंड के लिए मिसाल खड़ी कर दी। हम आपके हैं कौन रिलीज हुई 5 अगस्त 1994 को। इस फिल्म को डायरेक्ट किया सूरज बरजतिया ने। हम आपके हैं कौन अपने वक्त की सबसे कामयाब फिल्म थी। इस फिल्म को फैमिली ओरिएंटेड या फैमिली सेंट्रिक कह सकते हैं। इस फिल्म की कास्ट में शामिल है सलमान खान और माधुरी दीक्षित। इस फिल्म ने कई अवार्ड जीते, जिनमें शामिल हैं 5 नेशनल फिल्म अवार्ड्स और मजीद कई अवार्ड्स भी। हम आपके हैं कौन ने उस वक्त इंडियन बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए, जब फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस 1 बिलियन रुपीस से भी ज्यादा का हुआ। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.5 और रॉटेन टोमेटोज पर 90%। कुछ होता है रिलीज हुई 16 अक्टूबर 1998 को। ये फिल्म डायरेक्ट की करण जौहर ने, जो कि उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू था। ये फिल्म जानी जाती है अपने रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा के ब्लेंड की वजह से। इस फिल्म की सारी कास्ट सुपरस्टार से भरी थी, जिसमें शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी शामिल है। इस फिल्म में एक और सुपरस्टार सलमान खान की स्पेशल अपीयरेंस भी पाई जाती है। इस फिल्म ने कई नॉमिनेशंस और अवार्ड्स हासिल किए, जिनमें शाहरुख खान बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड जीतते हैं। कुछ होता है कि IMDb रेटिंग है 7.5 और रॉटेन टोमेटोज पे 80%। अर्ली 2000 से ही बॉलीवुड ने अपनी मौजूदगी का एहसास पूरी दुनिया को दिलाना शुरू किया। इस दौर में पिछली तिहाइयों के सुपरस्टार्स वेटरन्स की शक्ल में नजर आए। इनके अलावा इस दौर में कई नए स्टार्स भी उभर के आए, जिन्होंने इंडस्ट्री को एक नई शक्ल और एक नई फैन बेस दी और काफी नई तरह की फिल्म्स को भी इंट्रोड्यूस किया। 15 जून 2001 में रिलीज होने वाली फिल्म लगान अपनी यूनिक स्टोरी लाइन और मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस की वजह से जानी जाती है। ये 4 घंटे और 40 मिनट की फिल्म है, जो कि बॉलीवुड की लंबी फिल्म्स की कैटेगरी में शामिल होती है। इस फिल्म की स्टोरी ब्रिटिश राज वक्त की कहानी है, लेट 19th सेंचुरी की, जिसमें ब्रिटिश सरकार गांव के रहने वालों को चैलेंज करती है क्रिकेट मैच का उनके ऊपर लगाए गए टैक्स को हटाने के लिए। इस फिल्म की कास्ट में शामिल हैं आमिर खान, ग्रेसी सिंह, रेचल शैली और पॉल ब्लैकथॉर्न। लगान को डायरेक्ट किया आशुतोष गोवारिकर ने और लगान का म्यूजिक कंपोज किया है AR रहमान ने। लगान ने बॉलीवुड को अकेडमी अवार्ड्स में ऑफिशियल नॉमिनेशन दिलाई बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में। इस फिल्म को ये नॉमिनेशन मिलना एक ऐसा एजाज है जो उस वक्त काफी कम इंडियन फिल्म्स को हासिल था। लगान को इंडिया में 8 नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले, जिसमें शामिल है बेस्ट पॉपुलर फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर। लगान के लिए आमिर खान ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीता। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 8.1 और रॉटेन टोमेटोज पर 95%।
लगान की सक्सेस के फौरन बाद एक और बॉलीवुड क्लासिक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम है देवदास को डायरेक्ट किया संजय लीला बंसाली ने। देवदास को बनाने का ये टास्क मुश्किल इसलिए है क्योंकि देवदास एक आइकॉनिक कहानी है जो कि कई बार कई जबानों में अडेप्ट की जा चुकी है, लेकिन संजय लीला बंसाली इस मास्टरपीस को एग्जीक्यूट करने में कामयाब रहे। देवदास को बनने में तकरीबन 2 साल का वक्त लगा। इस फिल्म की कास्ट में शामिल हैं शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित। देवदास जानी जाती है अपने ग्रैंड सेट्स, कॉस्ट्यूम्स और शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के बीच बेहतरीन ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की वजह से। इस फिल्म को कैन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी चलाया गया 2002 में, जिस वजह से ये फिल्म इंटरनेशनल ऑडियंस में भी काफी मशहूर हुई। देवदास ने कई अवार्ड्स जीते जिसमें शामिल हैं बेस्ट फिल्म, और शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय ने कई बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड्स भी जीते। ये फिल्म रिलीज हुई 12 जुलाई 2002 को। देवदास की IMDb रेटिंग है 7.5 और रॉटेन टोमेटोज पर 86%। इन जैसी कई और फिल्म्स की वजह से बॉलीवुड की रीच इंडिया और एशिया से निकलकर ग्लोबल हो गई। इसी दौर में ऑफ बीट सिनेमा भी काफी मशहूर होने लगा, जिसकी वजह से फरहान अख्तर जैसे डायरेक्टर भी मंजर आम पर आए, जिन्होंने विजुअल्स और स्टोरी टेलिंग के साथ काफी एक्सपेरिमेंट्स भी किए। दिल चाहता है जैसी फिल्म जो 10 अगस्त 2001 में रिलीज हुई बहुत मुख्तलिफ थी टिपिकल इंडियन सिनेमा फिल्म से, जिसकी स्टोरी एक्शन से हटकर 3 दोस्तों की जिंदगी के गिर्द घूमती है, जिनका रोल प्ले किया है आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना ने। और इस दोस्ती को भी बहुत रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया गया है। इस फिल्म में इनके साथ कास्ट में शामिल हैं प्रीति जिंटा और डिम्पल कपाडिया। फरहान अख्तर, जो कि बाद में बॉलीवुड का एक अहम हिस्सा बनते हैं, इस फिल्म से अपना डेब्यू करते हैं और ये स्टोरी टेलिंग का नया अंदाज ऑडियंस को काफी पसंद भी आया। इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया है शंकर इहसान लॉय ने। दिल चाहता है ने कई अवार्ड्स जीते, जिनमें बेस्ट फीचर फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर जैसे अवार्ड्स शामिल हैं। इस फिल्म को काफी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भी चलाया गया और इस फिल्म ने ग्लोबली काफी फैंस को अट्रैक्ट किया बॉलीवुड की तरफ। इस फिल्म की रेटिंग IMDb पर है 8.1 और रॉटेन टोमेटोज पर 100%। रंग दे बसंती रिलीज हुई 26 जनवरी 2006 को, जिसने फिर बॉलीवुड की ऑडियंस को स्टोरी टेलिंग का एक नया अंदाज दिखाया, जो कि बॉलीवुड के लिए बिल्कुल नया था। इस फिल्म में इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग, सोशल कमेंटरी और अमेजिंग कास्ट की परफॉर्मेंसेस भी हैं, जिनमें शामिल हैं आमिर खान, सिद्धार्थ, सोहा अली खान, शर्मन जोशी, कुणाल कपूर, आर माधवन, अतुल कुलकर्णी और एलिस पैटन। ये फिल्म भी उस वक्त के कॉमन जॉनरा से हटकर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की कहानी है, जो कि पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं खुद एक पेट्रियाटिक फिल्म डॉक्यूमेंट्री में काम करने के बाद। इस फिल्म में काफी असली हिस्टोरिकल रेफरेंसेस भी हैं। रंग दे बसंती को डायरेक्ट किया राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने और म्यूजिक कंपोज किया है AR रहमान ने। यूं तो इस फिल्म को कोई इंटरनेशनल नॉमिनेशन नहीं मिली, लेकिन ये फिल्म इंटरनेशनल ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब जरूर हुई। इस फिल्म ने कई अवार्ड्स भी जीते, जिसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म भी शामिल है। रंग दे बसंती की IMDb रेटिंग है 8.1 और रॉटेन टोमेटोज पर 89%। जैसे जैसे बॉलीवुड इस मॉडर्न दौर में दाखिल हुआ, बॉलीवुड ने थीम्स की डाइवर्सिटी भी बरकरार रखी।
जहां ट्रेडिशनल फैमिली ड्रामा फिल्म्स तो चलती रहीं, लेकिन इंडस्ट्री ने सोशली रेलेवेंट टॉपिक्स पर भी गौर करना शुरू किया, जिसमें एक तरफ बजरंगी भाईजान जैसी फिल्म सरहद पार ताल्लुकात जैसे इश्यूज पर गौर करती है, जो रिलीज हुई 15 जुलाई 2015 को, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया कबीर खान ने। इस फिल्म में रोल अदा करते हैं सलमान खान, करीना कपूर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और हर्षाली मल्होत्रा, जिन्होंने अपनी एक्टिंग की वजह से अपने डेब्यू पे ही कई अवार्ड जीते। बजरंगी भाईजान में गौर किया गया है कि किस तरह एक पाकिस्तानी बच्ची की इंडियन इंसान मदद करता है उसको अपने घर पहुंचाने के लिए। इस फिल्म ने कई अवार्ड्स जीते, जिसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जैसे अवार्ड शामिल हैं। बजरंगी भाईजान की IMDb रेटिंग है 8.1 और रॉटेन टोमेटोज पर 88%। और दूसरी तरफ क्वीन जैसी फिल्म वुमेन एम्पावरमेंट जैसे इश्यूज पर गौर करती है। क्वीन रिलीज हुई 7 मार्च 2014 को और इस फिल्म को डायरेक्ट किया विकास भाल ने। इस फिल्म का लीड रोल प्ले करती हैं कंगना रनौत। कंगना रनौत ने क्वीन में अपनी परफॉर्मेंस के लिए कई बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड्स भी जीते, और इनके साथ इस फिल्म में शामिल हैं राजकुमार राव। ये फिल्म एक औरत के सेल्फ डिस्कवरी के सफर की कहानी है, जिसमें कंगना रनौत परदेश में अकेले मुश्किलों का सामना करते हुए जिंदगी को जीने का तरीका सीखती है। क्वीन की IMDb रेटिंग है 8.1 और रॉटेन टोमेटोज पर 92%। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी दौर ने एक और ड्रामा एक्शन क्लासिक को भी विटनेस किया। गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसी फिल्म फ्रेंचाइज को डायरेक्ट किया अनुराग कश्यप ने, जो कि जाने जाते हैं अपने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बिल्डिंग और स्टोरी लाइन की वजह से। ये 2 पार्ट्स की फिल्म जाहिर करती है कहानी वसेपुर में रहने वाली कोल माफिया की। इस फिल्म को बॉलीवुड की सबसे लंबी फिल्म्स में से एक समझा जाता है, जिसके दोनों पार्ट्स को मिला के रन टाइम तकरीबन 5.5 घंटे या 321 मिनट्स का बनता है। ये फिल्म धनबाद झारखंड के कोल माफिया के रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड है। अनुराग कश्यप ने काफी रिसर्च और इंटरव्यूज किए लोगों से, ताकि इस फिल्म की ऑथेंटिसिटी को बरकरार रखा जा सके। इस फिल्म में काफी बड़ी कास्ट को रखा गया, जिसमें मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, रिचा चड्डा, तिग्मांशु धूलिया, पंकज त्रिपाठी और हुमा कुरैशी शामिल हैं। गैंग्स ऑफ वसेपुर 2012 में कैन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुई, डायरेक्टर्स फोर्टनाइट सेक्शन में, जहां इसे काफी पसंद किया गया और इस फिल्म को इंडियन, एशियन और इंटरनेशनल ऑडियंस में काफी पजीराई भी मिली। गैंग्स ऑफ वसेपुर को बॉलीवुड का गेम चेंजर भी कहा जाता है, जैसा कि ये फिल्म साबित करती है कि बॉलीवुड की ऑडियंस काफी ओपन है मजीद रियलिस्टिक और नॉन ट्रेडिशनल स्टोरीज की तरफ। गैंग्स ऑफ वसेपुर की IMDb रेटिंग है 8.2 और रॉटेन टोमेटोज पर 94%। बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर का मतलब ही बदल गया जब बाहुबली जैसी एपिक फिल्म ने एपिक जॉनरा की दुनिया में रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया। बाहुबली के दोनों पार्ट्स डायरेक्ट किए SS राजामौली ने, और ये फिल्म्स अपने स्टनिंग विजुअल इफेक्ट्स और शदीद कैप्टिवेटिंग स्टोरी टेलिंग की वजह से जानी जाती है। बाहुबली का बजट 180 से 260 करोड़ इंडियन रुपीस के दरमियान होते हुए ये इंडियन सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म बनी, जो कि उस वक्त के हिसाब से $37 मिलियन बनते थे, और दोनों ही पार्ट्स में तकरीबन इतना ही बजट लगा। इस फिल्म को काफी जबानों में रिलीज किया गया, जिसमें शामिल हैं तेलुगु, तमिल, मलयालम,
और हिंदी, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट किया जा सके। इस फिल्म की काफी इंस्पिरेशन हिस्टोरिकल और मिथोलॉजिकल कहानियों से ली गई है। इस फिल्म के ये ग्रैंड स्केल सेट्स इस फिक्शनल किंगडम में जान डाल देते हैं। बाहुबली को लोकल और इंटरनेशनल लेवल पर बेहद रिकग्निशन मिली और बाहुबली फ्रेंचाइज ने तमाम रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए, जब बाहुबली द कंक्लूजन का टोटल बॉक्स ऑफिस बना $1.5 बिलियन। इस फिल्म की कास्ट में शामिल हैं प्रभास, अनुष्का शेट्टी, राणा दग्गुबाती और तमन्ना भाटिया। इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया है MM कीरावानी ने। बाहुबली ने कई अवार्ड्स भी जीते। बाहुबली द बिगिनिंग की IMDb रेटिंग है 8 और रॉटेन टोमेटोज पर 91% और बाहुबली द कंक्लूजन की IMDb रेटिंग है 8.2 और रॉटेन टोमेटोज पर 88%। नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म्स ने मजीद इजाजत दी एक्सपेरिमेंट्स करने की इस डिजिटल दुनिया में और कई बॉलीवुड फिल्म स्टार्स भी डिजिटल स्क्रीन पर आए। इस डिजिटल दुनिया में कम सेंसरशिप रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से हमने बॉलीवुड की एक नई शक्ल और नया अंदाज देखा स्टोरी टेलिंग का, जिनमें सबसे मशहूर डिजिटल वेब सीरीज में से एक सेक्रेड गेम्स, जो कि बेस्ड है विक्रम चंद्रा के नॉवेल सेक्रेड गेम्स पे, जो रिलीज हुआ 2006 में। इस वेब सीरीज को बेहद पॉपुलैरिटी मिली इसकी ग्रिपिंग स्टोरी लाइन, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स और बेहतरीन परफॉर्मेंसेस की वजह से। ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज है जो कि इंडिया में प्रोड्यूस हुई बॉलीवुड की कोलैबोरेशन के साथ। इस सीरीज के 2 सीजन्स हैं, जिसमें पहला सीजन रिलीज हुआ 6 जुलाई 2018 को और सेकंड सीजन रिलीज हुआ 15 अगस्त 2019 में। सेक्रेड गेम्स एक मल्टीलिंगुअल सीरीज है जिसमें हिंदी, मराठी, पंजाबी और इंग्लिश जुबान का इस्तेमाल किया गया। इस वेब सीरीज को 2 डायरेक्टर्स की कोलैबोरेशन से मुमकिन बनाया गया, जिनमें से एक है अनुराग कश्यप और दूसरे विक्रमादित्य मोटवाने। ये दोनों ही डायरेक्टर्स अपनी यूनिक स्टोरी टेलिंग की वजह से जाने जाते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का पार्ट डायरेक्ट करते हैं विक्रमादित्य मोटवाने और सैफ अली खान का पार्ट शूट करते हैं अनुराग कश्यप। इस सीरीज में सैफ अली खान इंस्पेक्टर सरताज सिंह और नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक गैंगस्टर गणेश कायतोंदे का रोल प्ले करते हैं। इन दोनों की परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया गया। इनके साथ इस सीरीज की कास्ट में शामिल हैं राधिका आप्टे, पंकज त्रिपाठी, जतिन सरना, नीरज कबी, काल्की कोचलिन, गिरीश कुलकर्णी, कुबरा साइथ और इल्नास नोरोजी। सेक्रेड गेम्स का म्यूजिक कंपोज किया है आलोक आनंदा दसगुप्ता ने। सिनेमैटिकली सेक्रेड गेम्स को मास्टरपीस कहा जाता है। सेक्रेड गेम्स की वजह से ग्रोथ हुई इंडियन वेब सीरीज की इंटरनेशनल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे। सेक्रेड गेम्स की IMDb रेटिंग है 8.5 और रॉटेन टोमेटोज पर 71%। और गली बॉय जैसी फिल्म जो रिलीज हुई 14 फरवरी 2019 में, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जोया अख्तर ने। ये फिल्म हमें बिल्कुल मुख्तलिफ म्यूजिकल जॉनरा की तरफ ले जाती है। गली बॉय इंस्पायर्ड है इंडियन स्ट्रीट रैपर्स डिवाइन और नेजी की जिंदगी की कहानी से, जो कि मुंबई के स्लम से निकलकर वेल नोन हिप हॉप आर्टिस्ट बने। इस फिल्म के लिए रणवीर सिंह ने काफी वक्त गुजारा असल स्ट्रीट रैपर्स के साथ, ताकि उनकी जिंदगी, उनकी मुश्किलात
और उनका रैप आर्ट सही से सीखा जा सके। गली बॉय की कास्ट में शामिल हैं रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, सिद्धांत चतुर्वेदी, विजय वर्मा और कल्कि कोचलिन। गली बॉय को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में ऑस्कर्स में नॉमिनेशन मिली, पर बदकिस्मती से इस फिल्म को फाइनल नॉमिनेशंस में जगह ना मिल सकी। गली बॉय ने कई अवार्ड्स भी जीते, जिसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर फॉर रणवीर सिंह, बेस्ट फीमेल एक्टर फॉर आलिया भट्ट और बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल जीता सिद्धांत चतुर्वेदी ने। गली बॉय की IMDb रेटिंग है 7.9 और रॉटेन टोमेटोज पर 96%। मिर्जापुर एक क्राइम ड्रामा जॉनरा की वेब सीरीज है जो जानी जाती है अपनी इंटेंस स्टोरी टेलिंग की वजह से। इस सीरीज की कहानी पेश करती है मिर्जापुर की क्राइम की दुनिया की, जिसमें पावर पॉलिटिक्स और क्राइम का कनेक्शन दिखाया गया है। इस सीरीज की कास्ट में शामिल हैं पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु शर्मा, अली फजल, विक्रांत मसीह और श्वेता त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी के कालीन भैया का रोल को बेहद पसंद किया गया। इस सीरीज में मिर्जापुर की असल एसेंस को कैप्चर किया गया है, लोकल डायलेक्ट से लेकर पॉलिटिकल सूरत हाल तक। मिर्जापुर को डायरेक्ट किया करण अंशुमान और गुरमीत सिंह ने। इस सीरीज को एक्टर्स की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस की वजह से बेहद पसंद किया जाता है। मिर्जापुर ने कई लोकल अवार्ड्स तो जीते, लेकिन साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड फॉलोइंग बनाने में भी कामयाब हुई। मिर्जापुर की IMDb रेटिंग है 8.5 और रॉटेन टोमेटोज पर 82%। RRR को डायरेक्ट किया SS राजामौली ने, जो कि उनकी एपिक फैंटेसी बाहुबली की बेहद कामयाबी के बाद एक और कामयाब फिल्म है। इस फिल्म की कास्ट में शामिल हैं NT राव, रामचरण, आलिया भट्ट, अजय देवगन और ओलिविया मॉरिस। RRR एक पीरियड एक्शन फिक्शनल फिल्म है जिसकी स्टोरी 1920s में इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के गिर्द घूमती है। RRR जानी जाती है अपने हाई प्रोडक्शन बजट की वजह से, जो कि इस वक्त 5.5 बिलियन इंडियन रुपीस के साथ बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म है। इस फिल्म को दुनिया भर में पॉपुलैरिटी मिली इस फिल्म के बेहतरीन म्यूजिक की वजह से, जिसे कंपोज किया है MM कीरवानी ने। और इस फिल्म ने दुनिया भर की ऑडियंस की तवज्जो हासिल की अपने बेहतरीन कैरेक्टर्स, उनकी सुपर ह्यूमन ताकत और बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी की वजह से। यूं तो इस फिल्म ने बेहद अवार्ड्स जीते, लेकिन RRR को इसके म्यूजिक की वजह से एकेडमी अवार्ड भी मिला, जो कि एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए हाईएस्ट माइलस्टोन है रीच करने के लिए। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.8 और रॉटेन टोमेटोज पर 95%। इस तरह की फिल्म्स और सीरीज ने यह साबित किया कि बॉलीवुड भी सोशल तब्दीलियों के साथ तब्दील होने को तैयार है और पोटेंशियल रखता है बेस्ट होने का। इस सदी के शुरुआत से लेके अब तक बॉलीवुड ने बहुत नुमाया तौर पे तरक्की की, जो इंडियन और ग्लोबल दोनों ऑडियंसेस के बदलते टेस्ट और ख्वाहिशात की अक्कासी करता है। इस दौर में कई मशहूर स्टार्स पैदा हुए, डाइवर्स थीम को एक्सप्लोर किया गया और मजीद इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी हासिल हुई। जैसे जैसे बॉलीवुड वक्त के साथ अडेप्ट करता जा रहा है, सिनेमा की दुनिया में बॉलीवुड एक ताकतवर कुव्वत बन चुका है। बॉलीवुड को हिंदुस्तान की धड़कन भी कहा जाता है। बॉलीवुड को लोकल लोगों के दिल और दिमाग में एक बहुत अहम मकाम हासिल है।
बॉलीवुड एक फिल्म इंडस्ट्री होने से कई आगे अब एक कल्चर बन चुका है जो कि इंडियन सोसाइटी की उमंगों, ख्वाबों और समाजी ताल्लुकात की अक्कासी भी करता है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों, कहानियों और किरदारों की नुमाइश करता है। लोकल लोग अपने कल्चर, वैल्यूज और ट्रेडिशंस को बड़े पर्दे पे देखते हैं जो आपस में ताल्लुकात के एहसास को भी बढ़ाता है। बॉलीवुड न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान पर पूरे एशिया का फैशन ट्रेंड भी डिसाइड करता है। इंडियन फैशन ट्रेंड्स पर बॉलीवुड के असर से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। लोग न सिर्फ अपने फेवरेट कैरेक्टर्स जैसा दिखना चाहते हैं बल्कि बॉलीवुड को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा मानते हैं। बॉलीवुड के गाने न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे एशिया की सेलिब्रेशंस और गैदरिंग्स का एक अहम पार्ट है। एशिया में कोई भी शादी तब तक कंप्लीट नहीं समझी जाती जब तक बॉलीवुड के गानों पर डांस को रीएक्ट ना किया जाए। बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस के रेवेन्यू के थ्रू इंडियन इकोनॉमी में भी बहुत हेल्प करता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि बॉलीवुड किस तरह दादा साहेब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र से जदीद दौर की फिल्म्स तक पहुंचा, कैसे इसने ऐसे सितारों को जन्म दिया जो कभी ना बुझ सकेंगे और कैसे इसने ऐसी फिल्म्स बनाई जो कभी ना भूली जा सकेंगी। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई इंपॉर्टेंट फिल्म इस वीडियो में मेंशन नहीं की तो उन फिल्म्स का नाम कमेंट्स में जरूर मेंशन करें। तो इसी के साथ दानियाल पिताफी को दीजिए इजाजत। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारा कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज इनमें से किसी एक वीडियो को क्लिक करें।